वेलकम टू दिस चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। तो आज हम पढ़ेंगे द हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो इंग्लिश प्रोज क्लास 12 का एक चैप्टर है और हम इसको शुरू कर चुके थे। तो प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था कि एल बैशम ने इसे लिखा है और द हेरिटेज ऑफ इंडिया इसका जो मतलब है भारत की विरासत। तो इस चैप्टर के थ्रू बेसिकली वो हमें ये बताना चाहते हैं कि जो हेरिटेज ऑफ इंडिया क्या है, एक्चुअली में जो हमारी संस्कृति है, जो हमें विरासत में मिली हुई है, ये बहुत ही कीमती चीज़ है, बहुत ही प्रेशियस थिंग है और इसे हमें संभाल कर रखना चाहिए। और इस चैप्टर के थ्रू उन्होंने हमें बताया है कि गांधी जी ने जो समाज सुधार का कार्य था उसको धार्मिक कर्तव्य से जोड़ा। उनका यह मानना था कि अगर इस कार्य को धर्म से जोड़ दिया जाए तो लोग बढ़ चढ़ कर ज़्यादा से ज़्यादा इस काम में हिस्सा लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवा होगी। और दूसरी बात उन्होंने ये भी बताया है कि जो हिंदू विचारधारा का जो समस्त बल था, हिंदू विचारधारा को वो पूरी तरह से समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की तरफ ले जाने में सफल हो गए। कास्ट व्यवस्था यानी जातिवाद और जो वर्ग व्यवस्था थी उसकी जगह पर। और आगे ऑथर एल बैशम बताते हैं कि गांधी जी ने 19वीं सेंचुरी के जो कम प्रसिद्ध लोग थे उनके कार्यों को आगे बढ़ाकर गांधी जी ने और उनके इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो उनके फॉलोअर्स थे, अनुयायी थे, उन लोगों ने कम प्रसिद्ध लोगों के कार्यों को आगे बढ़ाकर हिंदू कल्चर जो सदियों से निर्जीव पड़ी हुई थी, स्थिर थी, उसको नई दिशा दी है, नया जीवन दिया है। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसने नहीं देखा है वो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं। Already after only 7 years of independence, the extremes of national self-denigration and fanatical cultural chauvinism are disappearing. तो क्या कह रहे हैं? ऑलरेडी आफ्टर ओनली 7 years ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस मीन्स आज़ादी, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के सिर्फ 7 साल बाद ही द एक्सट्रीम्स ऑफ नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन, नेशनल सेल्फ डेनिग्रेशन मीन्स होता है राष्ट्रीय आत्मग्लानी, एंड फैनेटिकल कल्चरल शॉविनिज्म, फैनेटिकल मीन्स होता है कट्टर या पागलपन की हद तक, कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक, शॉविनिज्म मीन्स होता है अंधभक्ति, उग्र राष्ट्रवादिता जिसको कहते हैं। तो कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर आत्मग्लानी की भावना एंड फैनेटिकल कल्चरल शॉविनिज्म और पागलपन की हद तक सांस्कृतिक अंधभक्ति या सांस्कृतिक रूप से अपने आप को श्रेष्ठ मानने की जो प्रवृत्ति थी, जो भावना थी, आर डिसअपियरिंग, वो गायब हो रही है। वी बिलीव, हम विश्वास करते हैं, दैट हिंदू सिविलाइजेशन इज़ इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग इट्स मोस्ट स्पेक्टेक्युलर फीट ऑफ सिंथेसिस। हम विश्वास करते हैं दैट हिंदू सिविलाइजेशन की जो हिंदू सभ्यता है इज़ इन द एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग, वो कौन सा कार्य कर रही है? इट्स मोस्ट स्पेक्टेक्युलर फेट ऑफ सिंथेसिस, सिंथेसिस मीन्स होता है जोड़, जुड़ाव का, यानी जोड़ का, समन्वय का सबसे ज़्यादा स्पेक्टेक्युलर यानी चमत्कारिक कार्य कर रही है। इन द पास्ट, भूतकाल में, इट हैज़ रिसीव्ड, इसने प्राप्त किया है, अडेप्टेड, अडेप्ट मीन्स होता है अनुकूल करना, और अनुकूलित किया है, एंड डाइजेस्टेड, और पचा लिया है, यानी अपने अंदर अच्छी तरह से मिला लिया है। क्या चीज़? एलिमेंट्स ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर्स, एलिमेंट्स ऑफ मैनी डिफरेंट कल्चर्स, बहुत सारी अलग अलग संस्कृतियों के तत्वों को क्या किया है? ग्रहण किया है, अनुकूलित बनाया है, एंड डाइजेस्ट, और अपने अंदर अच्छी तरह से मिला लिया है। कौन कौन से कल्चर्स को? जिसमें इंडो यूरोपियन, मेसोपोटामियन, इरानियन, ग्रीक, रोमन, स्काइथियन, टर्किश, पर्शियन एंड अरब, यानी इन सारी संस्कृतियों को, इन सब देश के कल्चर्स को हमारी जो कल्चर है, हमारा जो हिंदू सिविलाइजेशन है, उसने रिसीव किया है, अडेप्ट किया है और डाइजेस्ट कर लिया इन सारे कल्चर्स के एलिमेंट्स को। आगे क्या कह रहे हैं? विद ईच न्यू इन्फ्लुएंस, और हर एक नए प्रभाव के साथ, इट हैज़ समवॉट चेंज्ड, ये थोड़ा बहुत बदली हुई है। यानी जो कल्चर दूसरे कल्चर्स से जिन एलिमेंट्स को हमारी हिंदू सिविलाइजेशन ने अडॉप्ट किया है, इसमें ये थोड़े चेंज के साथ थोड़ी बदली हुई है। नाउ इट इज़ वेल ऑन द वे टू असिमिलेटिंग द कल्चर ऑफ द वेस्ट, नाउ इट इज़ वेल
ऑन द वे टू असिमिलेटिंग, असिमिलेटिंग मीन्स आत्मसात कर लेना, मिला लेना अपने अंदर। द कल्चर ऑफ द वेस्ट हिंदू सिविलाइजेशन विल वी बिलीव रिटेन इट्स कॉन्टीन्यूटी, कहते हैं कि अब ये कल्चर ऑफ द वेस्ट यानी पश्चिम के संस्कृति को, वहाँ के कल्चर को अपने अंदर मिलाने के मार्ग पर ठीक तरह से कार्य कर रही है, यानी पश्चिम के कल्चर को अपने अंदर असिमिलेट करने के मार्ग पर कार्य कर रही है। हिंदू सिविलाइजेशन विल वी बिलीव रिटेन इट्स कॉन्टीन्यूटी, और कहते हैं हिंदू सिविलाइजेशन या जो हिंदू सभ्यता है, विल वी बिलीव हमें ये विश्वास है, रिटेन इट्स कॉन्टीन्यूटी इसकी निरंतरता को बनाए रखेगी, कल्चर दूसरे कल्चर्स को अपनाते हुए भी अपनी जो संस्कृति है, अपना संस्कृति की, अपने कल्चर की जो निरंतरता है उसको बनाए रखेगी। द भागवत गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर मैन ऑफ एक्शन एंड द उपनिषद्स मैन ऑफ थॉट। क्या कह रहे हैं? द भागवत गीता यानी जो बुक है, होली बुक भागवत गीता, उसके बारे में कह रहे हैं विल नॉट सीज, कि ये नहीं रुकेगी टू इंस्पायर, इंस्पायर मीन्स होता है प्रेरणा देना, प्रेरित करना, ये प्रेरित करने से नहीं रुकेगी। किन लोगों को? मैन ऑफ एक्शन, कार्यशील लोगों को, मेहनती लोगों को, यानी जो लोग कार्य करने वाले हैं, मेहनती हैं, ऐसे लोगों को, कर्म प्रधान लोगों को ये इंस्पायर करने से, प्रेरणा देने से नहीं रुकेगी। किसके बारे में कह रहे हैं? भागवत गीता के बारे में कह रहे हैं कि ये कार्यशील लोगों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। एंड दी उपनिषद्स मैन ऑफ थॉट, और उपनिषद ये भी एक बुक है, होली बुक है, इसके बारे में कह रहे हैं कि और उपनिषद्स मैन ऑफ थॉट, मैन ऑफ थॉट मीन्स विचारशील, यानी अच्छे विचार रखने वाले लोग, विचारवान लोग जो हैं उनको प्रेरणा देती रहेगी। उपनिषद विचारवान लोगों को प्रेरणा देती रहेगी, और जो भागवत गीता है वो मैन ऑफ एक्शन यानी कार्यशील, कर्म प्रधान और मेहनत करने वाले लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। The charm and graciousness of the Indian way of life will continue, however much affected it may be by the labor-saving devices of the West. The, the charm and graciousness of the Indian way of life will continue. Charm means आकर्षण, gracious means सुंदरता। कह रहे भारतीय जीवन का आकर्षण और सुंदरता बना रहेगा, however much affected it may be by the labor saving devices of the West. लेबर सेविंग डिवाइसेस, लेबर सेविंग मीन्स होता है श्रम बचाने वाली, डिवाइसेस मीन्स उपकरण। तो कह रहे हैं कि पश्चिम के श्रम बचाने वाले उपकरणों से यहाँ का जीवन चाहे जितना अफेक्टेड हो जाए, जितना प्रभावित हो जाए, ये अपने आकर्षण और सुंदरता को बनाए रखेगी, यानी भारतीय जीवन का आकर्षण और सुंदरता हमेशा बनी रहेगी। आगे क्या कह रहे हैं? पीपल विल स्टिल लव द टेल्स ऑफ द हीरोज ऑफ द महाभारत एंड द रामायण एंड ऑफ द लव्स ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला एंड पुरूरवा एंड उर्वशी। कह रहे पीपल विल स्टिल लव, कि पीपल लोग अभी चाहेंगे, पसंद करेंगे किस चीज़ को? द टेल्स ऑफ द हीरोज ऑफ द महाभारत एंड द रामायण, महाभारत और रामायण के जो टेल्स हैं, स्टोरीज़ हैं, उसके हीरोज़ को अभी पसंद करेंगे। एंड द लव ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला एंड पुरूरवा एंड उर्वशी, और दुष्यंत और शकुंतला और पुरूरवा और उर्वशी के जो लव था, जो प्रेम कथा थी, उसको लोग अभी पसंद करेंगे। आगे कह रहे हैं द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस विच हैज़ एट ऑल द टाइम्स परवेडेड इंडियन लाइफ वेयर ऑपरेशन, डिसीज एंड पॉवर्टी हैव नॉट ओवरक्लाउडेड। तो क्या कह रहे हैं? द क्वाइट मतलब शांत, एंड जेंटल हैप्पीनेस और कोमल खुशी, कोमल प्रसन्नता, विच हैज़ एट ऑल टाइम परवेडेड, एट ऑल टाइम यानी हमेशा, हर समय, परवेडेड बनी रही, व्याप्त रही, इंडियन लाइफ भारतीय जीवन में, वेयर ऑपरेशन जहाँ उत्पीड़न, डिसीज़ बीमारी, एंड पॉवर्टी यानी गरीबी, गरीबी भी इस पर नहीं छा सकी है। ओवर क्लाउडेड मीन्स छा जाना, यानी इस पर प्रभाव नहीं डाल पाई। भारतीय जीवन की जो प्रसन्नता है, जो शांत और कोमल प्रसन्नता है, हमेशा वो भारतीय जीवन में बनी रही, और उस पर ऑपरेशन यानी उत्पीड़न, यानी जो अत्याचार है, बीमारी है और गरीबी है, वो भी उस पर प्रभाव नहीं डाल पाई, उस पर छा नहीं पाई।
यानी उस पर गरीबी के, बीमारियों के और उत्पीड़न के बादल नहीं छा पाए। इट विल श्योरली नॉट वैनिश, तो इसलिए कह रहे हैं इट विल श्योरली, श्योरली मीन्स यकीनन, नॉट वैनिश, वैनिश मीन्स होता है समाप्त होना, तो ये यकीनन समाप्त नहीं होगी, निश्चित रूप से ये ख़त्म नहीं होगी बिफोर द मोर हैक्टिक वेज ऑफ द वेस्ट। हैक्टिक मीन्स होता है व्यस्तता भरा जीवन, ऐसा जीवन जिसमें एक्साइटमेंट हो, उत्तेजना हो, तो कह रहे उत्तेजनापूर्ण जीवन, पश्चिम का जो उत्तेजनापूर्ण जीवन है, जो व्यस्तता भरा जीवन है, उसके सामने भी ये समाप्त नहीं होगी। क्या चीज़? जो खुशी हमारे भारतीय जीवन में है, जो शांति है, वो वेस्ट के, पश्चिम के हेक्टिक वेज यानी व्यस्ततापूर्ण भरे जीवन के सामने भी समाप्त नहीं होगी। आगे कह रहे हैं मच दैट वॉज यूजलेस, मच बहुत सारी चीज़ें, दैट वॉज यूजलेस जो बेकार थी, इन एंशियंट इंडियन कल्चर, पुराने भारतीय संस्कृति में जो चीज़ें बेकार थीं, हैज़ ऑलरेडी पेरिश्ड, वो पहले ही समाप्त हो चुकी हैं। The extravagant and barbarous hecatombs of the Vedic age have long since been forgotten. क्या कह रहे हैं? दी एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स होता है खर्चीला, एंड बार्बरस बर्बरतापूर्ण, हिकाटुम्स कहते हैं सार्वजनिक रूप से दी जाने वाली बलि, वैदिक एज मीन्स वैदिक काल के, हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन, बहुत पहले ही भुलाई जा चुकी है, यानी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खर्चीली और बर्बरतापूर्वक जो हिकाटुम्स होते थे, सार्वजनिक रूप से जो बलि दी जाती थी ऑफ द वैदिक एज, वैदिक काल में जो बहुत ज़्यादा खर्चीले और बर्बरतापूर्ण सार्वजनिक रूप से बलि दी जाती थी, हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगॉटन, वो बहुत पहले ही भुलाई जा चुकी है। दो एनिमल सेक्रीफाइस कंटिन्यूज इन सम सेक्ट्स, दो मीन्स हालांकि, एनिमल सेक्रीफाइस जो पशुओं की बलि होती है, कंटिन्यूज वो अभी जारी है, इन सम सेक्ट्स कुछ वर्गों में, यानी कह रहे हैं कि जो सार्वजनिक रूप से जो बलि दी जाती थी बहुत ज़्यादा खर्चीली होती थी और बर्बरतापूर्ण होती थी वैदिक काल की, वो तो बहुत पहले भुलाई जा चुकी है, लेकिन अभी भी जो एनिमल सेक्रीफाइस है, जो पशुओं की बलि है, वो अभी भी कुछ वर्गों में जारी है। आगे कह रहे विडोज हैव लॉन्ग सीज्ड टू बी बर्न्ड ऑन द हस्बैंड्स फायर, विडोज हैव लॉन्ग सीज्ड, विधवाओं को, विडोज मीन्स विधवा, विधवाओं को लॉन्ग सीज टू बी बर्न, बहुत पहले ही, ऑन देयर हस्बैंड्स फायर, अपने पति की चिता पर जलाया जाने बंद किया जा चुका है, यानी विधवाओं को अब बहुत पहले से ही अपने पति की चिता पर नहीं जलाया जाता है। पहले यह प्रथा थी कि जब किसी का पति मर जाता था, किसी के पति की मृत्यु हो जाती थी, तो पत्नी को भी उसकी चिता पर जलना पड़ता था, तो कह रहे हैं कि यह प्रथा भी बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी है। आगे कह रहे गर्ल्स में नॉट बाय लॉ बी मैरिड इन चाइल्डहुड, गर्ल्स में नॉट बाय लॉ मीन्स कानूनी तौर पर, बी मैरिड इन चाइल्डहुड, बचपन में ही लड़कियों की शादी नहीं की जा सकती, कानूनी तौर पर यह भी मना हो चुका है। इन बसेस एंड ट्रेन्स ऑल ओवर इंडिया ब्राह्मण्स रब शोल्डर्स विद द लोवेस्ट कास्ट, कह रहे हैं इन बसेस एंड ट्रेन्स, बसों में और ट्रेनों में ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में, ब्राह्मण्स रब शोल्डर्स विद द लोवेस्ट कास्ट, लोवेस्ट कास्ट मीन्स निचले वर्ग के जो लोग थे उनसे कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं ब्राह्मण भी, विदाउट कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रेव पॉल्यूशन, ग्रेव मीन्स होता है गंभीर, पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण, यानी गंभीर प्रदूषण की चिंता किए बिना, विदाउट कॉन्शियसनेस मीन्स चिंता किए बिना, गंभीर प्रदूषण की चिंता किए बिना, गंभीर छुआछूत की चिंता किए बिना ब्राह्मण भी लोअर कास्ट से, निचले जात के लोगों से कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। आगे कह रहे हैं एंड द टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल बाय लॉ, बाय लॉ कानूनी तौर पर, टेम्पल्स जो मंदिर है आर ओपन टू ऑल, सभी के लिए खुले हुए हैं, कास्ट इज़ वैनिशिंग, और जाति प्रथा समाप्त हो रही है। द प्रोसेस बिगैन लॉन्ग एगो, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया, बिगैन मीन्स शुरू हुई, प्रारंभ हुई, लॉन्ग एगो बहुत पहले, कह रहे हैं वो प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हुई। किस प्रक्रिया की बात हो रही है?
जो बेकार की प्रथाएं थीं उसको ख़त्म करने की प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हुई, बट इट्स पेस इज़ नाउ सो रैपिड। पेस मीन्स होता है गति, रैपिड मीन्स तेज़। लेकिन अब इसकी गति इतनी ज़्यादा तेज़ है दैट द मोर ऑब्जेक्शनेबल फीचर्स ऑफ कास्ट में हैव डिसअपियर्ड विद इन अ जनरेशन ऑल्सो। तो कह रहे हैं कि अब इसकी गति, इस प्रक्रिया की गति इतनी तेज़ है कि जो मोर ऑब्जेक्शनेबल फीचर्स हैं, जो आपत्तिजनक लक्षण ऑफ कास्ट, जाति प्रथा के, जातिवाद के जो आपत्तिजनक लक्षण हैं, में हैव डिसअपियर्ड, वो भी समाप्त हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, विद इन अ जनरेशन ऑल्सो, एक या दो पीढ़ियों में वो भी समाप्त हो जाएंगे। आगे कह रहे हैं दी ओल्ड फैमिली सिस्टम इज़ अडेप्टिंग इटसेल्फ टू प्रेजेंट डे कंडीशंस। पुरानी जो पारिवारिक व्यवस्था थी, पुरानी जो फैमिली सिस्टम थी, जो पारिवारिक व्यवस्था थी, इज़ अडेप्टिंग इटसेल्फ। अडेप्ट मीन्स होता है ढालना, अनुकूल बनाना। वो भी अपने आप को ढाल रही है टू प्रेजेंट डे कंडीशंस, वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार। यानी हमारी जो कल्चर की जो पुरानी पारिवारिक व्यवस्था थी वो भी अपने आप को वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार ढाल रही है। इनफैक्ट वास्तव में द होल फेस ऑफ इंडिया इज़ आल्टरिंग। आल्टर मीन्स होता है बदलना, कि भारत का पूरा चेहरा ही बदल रहा है। बट द कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यूज़। लेकिन जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, वो अभी बनी हुई है, अभी जारी है। एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट, और ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। इस पैराग्राफ में ऑथर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है। उन्होंने ये बताया है कि जो पहले की वैदिक काल की जो एक्स्ट्रावेगेंट, बहुत ज़्यादा खर्चीले और बहुत ज़्यादा बर्बरतापूर्ण जो बलि की प्रथाएं थी वो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी हैं, और विधवाओं को अब उनके हस्बैंड्स के पायर पे, उनकी चिताओं पे नहीं जलना पड़ता है। और कानूनी तौर पर लड़कियों की शादी चाइल्डहुड में, बचपन में ही नहीं की जा सकती है। और अब जो ब्राह्मण्स हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, वो बसेस में और ट्रेनों में पूरे भारत में लोअर कास्ट के लोगों से बिना किसी छुआछूत के, बिना किसी छुआछूत की चिंता किए वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और जो टेम्पल्स हैं, मंदिर हैं, वो सभी के लिए कानूनी तौर पर खुले हुए हैं। जातिवाद प्रथा समाप्त हो रही है। और ये जो प्रोसेस था इस तरह की बेकार प्रथाओं को ख़त्म करने का, ये प्रोसेस बहुत पहले शुरू हो चुका था। लेकिन इसकी जो अब रफ्तार है, जो स्पीड है, ये जो प्रोसेस है, इसका स्पीड अब इतनी तेज़ हो चुकी है कि बाकी की जो गलत प्रथाएं हैं, जो बेकार की प्रथाएं हैं, वो भी एक या दो जनरेशन में समाप्त हो जाएंगी। और पुरानी जो ओल्ड फैमिली सिस्टम था, जो पुरानी पारिवारिक व्यवस्था थी, वो वर्तमान के परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल रही। तो इन सब चेंजिंग के बावजूद, राइटर कह रहे हैं कि इन सब चेंजिंग के बावजूद हमारा जो कल्चरल ट्रेडिशन है वो कभी भी समाप्त नहीं होगा, वो हमेशा जारी रहेगा। तो आपका चैप्टर ये वाला यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट लेसन के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड इंक्रीज योर नॉलेज।